नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। यूनुस चाचा बांग्लादेश छोड़ के भाग चुके हैं, दुबई चले गए हैं। क्यों चले गए हैं? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। उनके वॉशिंगटन पहुंचने से पहले ही यूनुस बाबू को इतना डर लगा, उनकी इतनी पैंट गीली हुई कि वो उड़ के तुरंत दुबई चले गए कि यहाँ रहूँगा मैं दुबई में और देखता हूँ कि क्या बातचीत होती है, कि भाई कहीं बांग्लादेश का कुछ और मामला तो नहीं निपट जाता है। और ये भी देख रहे थे कि भाई ये तुलसी गैबर्ड जो है ये कहीं कंफर्म ना हो जाए। उनको उम्मीद थी तुलसी गैबर्ड भी कंफर्म हो गई, तुरंत भाग लिए। क्योंकि आपको ध्यान है ना कि तुलसी गैबर्ड जो है वो इस्कॉन की फॉलोअर हैं और इस्कॉन के चिन्मय दास प्रभु को इन्होंने पिछले 1.5 महीने से कैद में डाल रखा है और उनकी हियरिंग भी नहीं होने दे रहे, केवल इसलिए क्योंकि इस्कॉन वालों ने एक हिंदू प्रतिरोध भी आरंभ कर दिया था। अब क्या करोगे मियाँ यूनुस? अब तो तुलसी गैबर्ड आ गई है और तुलसी गैबर्ड से हमारे मोदी जी की बातचीत भी हो गई है। अब बांग्लादेश वाले कोई भी कुछ भी कहें, बांग्लादेश में ये फैलाया जा रहा है कि भाई तुलसी गैबर्ड से बांग्लादेश की कोई बात नहीं हुई। अरे तुम लोग अंदर बैठे थे क्या? या तुम्हारी जो है वो इंटेलिजेंस इतनी तेज है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का किसके साथ में क्या डिस्कशन हो रहा है वो तुम लोगों को पता चल जाता है? अब तो तुम लोग देखो धीरे धीरे, क्योंकि अब तो RFK जूनियर भी कंफर्म हो गया और काश पटेल भी कंफर्म होने वाला है। तो बांग्लादेशियों की तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। और ये भी पता चल गया है, ये बल्कि ओपन में बता दिया है कि US के ऑफिशियल्स ने कि खालिस्तान के विरुद्ध तो जॉइंट स्टेटमेंट आने वाला है। तो तुम लोगों का अब ज़्यादा दिनों तक कोई हिसाब किताब चलने वाला है नहीं। यूनुस मियाँ जो हैं इसीलिए सीधे सीधे बांग्लादेश छोड़ के भाग गए दुबई। वैसे ये इन्होंने हर बार ये प्रिकॉशन लिया था। जब इनॉग्रेशन हो रहा था ट्रंप का तब भी वो भागे हुए थे, तब वो डावोस चले गए थे स्विट्ज़रलैंड कि यहाँ कुछ दिन रहते हैं, देखते हैं भाई तुरंत ही आते हुए तो नहीं कोई हमारा खात्मा कर देगा। उसके बाद फिर जो है उनके जो पॉलिटिक्स जो चल रही है वो बड़ी विचित्र चल रही है, क्योंकि अब BNP भी, यानी खालिदा जिया वाली जो BNP है, उनका भी इनसे मोह भंग हो गया है। क्योंकि उन्होंने एक नई पार्टी बनानी शुरू कर दी है। नई पार्टी नूतन बांग्ला, नूतन बांग्लादेश ऐसे करके कोई और नई पार्टी वहाँ बना रहे हैं। वो अब नई पार्टी बना रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो अब -2 वाले फार्मूले पे चल रहे हैं। पहले -1 का फार्मूला था। -1 का फार्मूला ये था कि भाई हसीना के अलावा बाकी सारे लोग जो हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब -2 का फार्मूला है कि ना हसीना लड़ सकती है ना जिया लड़ सकती है, यानी कि जो दो सबसे बड़ी पार्टी हैं उनको चुनाव नहीं लड़ने देंगे, वो अकेले लड़ देंगे और उनको ये लग रहा है कि ये काम वो करवा लेंगे। जबकि इंटरनेशनल सिनारियो पूरा चेंज हो चुका है। सोरोस बाबू जो है वो बैठे बैठे डावोस में रेंट कर रहे हैं ट्रंप के खिलाफ कि भाई ट्रंप बड़ा गलत आदमी है, ट्रंप बड़ा एक नार्सिसिस्टिक आदमी है। ये सोरोस बोल रहा है और सोरोस के चमचे बांग्लादेश में अपना काम अपने हिसाब से कर लेंगे। होबे ना यूनुस चाचा, एटा तो होबे ना। तो अब क्या होगा भाई बांग्लादेश में? अब बांग्लादेश में कुछ दिनों के लिए मुझे ऐसा पता चल रहा है, ऐसी सूचना आ रही है मेरे पास कि कुछ दिनों के लिए तो भयंकर क्योस होने वाला है और आपस में बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ज़बरदस्त मारधाड़ होने वाली है। अब ये टारगेट करने वाला है कि भाई अवामी लीग के लीडर्स को भी मार दिया जाए, BNP के लीडर्स को भी मार दिया जाए। खालिदा जिया भी समझदार थी, खालिदा जिया भी लंदन चली गई। हसीना तो वैसे भी इनकी रीच से बाहर है। अब प्रश्न ये उठता है कि अब इसमें अमेरिका क्या करेगा, भारत क्या करेगा? भारत ने तो पूरा कार्यक्रम कर रखा है। आपको पता है कि वो जो अराकान साइड से जो 271 किलोमीटर जो सीमा है वो तो भारत ने बहुत पहले ही ब्लॉक कर दी थी और उस ब्लॉकेड के कारण इनको भारी समस्या आ रही है। इनके पास जो चावल आवल है वो कुछ आ नहीं पा रहा है। भारत के पास सारा पूरा का पूरा लीवरेज है, कभी भी चाहे तो इनको भूखों मार सकता है भारत। तो यूनुस मियाँ अब दुबई में बैठ के वो कुछ और ट्राई करने जा रहे हैं।
अब वो वहाँ बैठ के वो कह रहे हैं कि साहब कि मेरे लॉबिस्ट जो हैं उनको लॉबीज़ को मैं लगाऊंगा और मैं ट्रंप को नॉर्मलाइज करूंगा और ट्रंप को नॉर्मलाइज करके मेरी जो डिक्टेटरशिप है उसको कंटिन्यू करूंगा। इसमें आपको क्या लगता है कि क्या संभावना है? क्या ट्रंप इनकी जो डिक्टेटरशिप चल रही है वहाँ पर उसको अलाउ कर देंगे? क्या ये यूनुस मियाँ को ये अलाउ कर देंगे कि भाई वहाँ के जो भी हिंदू और क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट जिनको हैं उनको सबको पूरी तरह से एथनिकली क्लेंस कर दिया जाए? क्योंकि एथनिक क्लेंजिंग तो हो रही है और सबसे जो मुश्किल स्थिति है, सबसे कठोर सब कठिन स्थिति जो है वो हिंदुओं की है, क्योंकि क्रिश्चियंस तो कॉन्सेंट्रेटेड है एक क्षेत्र में। वो जो चिटगांव वाला एरिया है वहाँ बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस तो उसी क्षेत्र में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो चूँकि वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं तो इसलिए उनको यदि कोई हेल्प करना चाहे तो कर भी सकता है। हिंदुओं की समस्या ये है कि वो पूरे बांग्लादेश में फैले हुए हैं। ऐसा कोई एक क्षेत्र नहीं है, जैसे कि यदि मान लीजिए कोई 8-9% हिंदू हैं तो आप कहें कि भाई 8-9% में से जो 5% हैं वो एक क्षेत्र में है और बाकी 3% फैले हुए हैं। नहीं, वो 8 के 8% जो हैं वो पूरे बांग्लादेश में फैले हुए हैं। इसलिए उनकी स्थिति जो है वो सबसे विकट है। उस विकट स्थिति से निकालने के लिए भारत अब क्या प्रयास करेगा ये देखने वाली बात है। अब अंदर की बात तो पता चलने में समय लगेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश का मसला जो है वो ज्वाइंट स्टेटमेंट इत्यादि में आएगा। लेकिन जो अंदर से जो बात होगी, जो जिसको बोलते हैं गुप्त वार्ता होती है ना, जो रिस्ट्रिक्टेड जो वार्ता होगी, उसमें ये निश्चित रूप से ये मसला डिस्कस होने वाला है, क्योंकि ये भारत के लिए एक सिक्योरिटी इशू है। और ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि भारत चाइना के विरुद्ध अमेरिका के साथ में एक प्रकार के एक अलायंस करे, अलायंस ना भी करे तो एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग करे। तो उस अंडरस्टैंडिंग के लिए भारत के लिए भी आवश्यक है कि भाई वो किसी भी प्रकार की जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उससे मुक्त रहे। और सिक्योरिटी इश्यूज़ भारत के क्या हैं? वो सिक्योरिटी इश्यूज़ भारत के सारे जो हैं वो इस्लामियों से हैं, चाहे वो पश्चिम में हो, चाहे पूर्व में हो और चाहे भारत के अंदर हो। तो भारत के अंदर के इश्यूज़ तो अब धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते जा रहे हैं, जब से कि यूएस एड और जो पूरा का पूरा जो हेल्थ डिपार्टमेंट वाला जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का और यूएस एड का और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के जितने भी उनके एनजीओज़ पूरी दुनिया में कार्यरत है, वो जैसे जैसे एक्सपोज किए जा रहे हैं, जैसे जैसे उनकी फंडिंग रोकी जा रही है, जैसे जैसे उनके सीईओज़ जो हैं वो मार्क किए जा रहे हैं, वैसे वैसे वो सिस्टम तो यहाँ का कोलैप्स होता जा रहा है। भारत में जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है, अब ऐसा पता चल रहा है कि वो बहुत ही बुरी तरह से यूएस एड के ऊपर, यूएस से सपोर्ट के ऊपर आधारित था। और यूएस के जो जितने भी वो एनजीओज़ हैं या जो फाउंडेशंस हैं जो यहाँ के लोगों को सपोर्ट कर रही हैं, वो क्या इंडिपेंडेंट इनको करते रहेंगी? नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो भी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इत्यादि से, हेल्थ डिपार्टमेंट इत्यादि से उससे बुरी तरह से फंडेड है। उनकी फंडिंग वहाँ से कट हो जाए तो फिर वो आगे जो है वो फंड्स आगे नहीं बढ़ा सकती। इसी को देखते हुए भारत में ये किया गया था कि एफसीआरए में जो भी फंड्स आपको प्राप्त होंगे उसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते, उसके आप नेटवर्किंग नहीं कर सकते, उसको आपको अपने आप स्वयं को उपयोग में लाना होगा। तो ये जो तीनों सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं ये टैकल होंगे और इसमें बांग्लादेश का इशू तो टॉप मोस्ट पर है। मैं पुनः कहूँगा कि यह समय बिल्कुल उचित है भारत के लिए कि भारत अपनी जो चिकन नेक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर ले। और इस समय ट्रंप के युग में भारत यदि अपनी सिक्योरिटी इश्यूज़, अपने बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज़, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़ सॉल्व करता है और उसको ट्रंप के साथ लेवरेज करता है कि हाँ भाई ठीक है, हम चाइना के विरुद्ध आपके साथ में सहयोग करेंगे, तो ट्रंप जो है वो आपके आड़े नहीं आने वाला, बल्कि आपको कहेगा कि हाँ आप सॉर्ट आउट कर लो, हम आंखें मूंदे हुए हैं, आप जो है वो 15-20 दिन में इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर जब हम कहें तो रुक जाना। तो कितनी अच्छी बार्गेन है, तुरंत कर लेना चाहिए। इधर का चिकन लेग सॉल्व कर लो और नीचे वाला जो है वो आधा तो
सेंट मार्टिन आइलैंड वाला तो सोल्यूशन कर ही दिया है अराकान आर्मी ने। आप भी उसमें लगे हाथों, जिसको कहते हैं कि भाई बहती गंगा में हाथ धो लो, शांति वाहिनी से चिटगांव हिल ट्रैक्स जो है उसको मुक्त करा लो। ये काम पेंडिंग है, इनको कर लेना चाहिए। यूनुस मियाँ के हाथ की बात नहीं है, उनकी आर्मी में 3 टुकड़े हो रखे हैं इस समय, और जो सबसे पावरफुल टुकड़ा है वो हसीना का समर्थक है। बाकी जो 2 टुकड़े हैं, वो एक फैक्शन जो है वो तो इस्लामी है पूरी तरह से, और एक और फैक्शन है वो ढुलमुल है। तो इन 3 फैक्शंस के बीच में भाई बिल्कुल सुनहरा अवसर है। यूनुस चाचा तो इधर उधर तड़पते ही रहेंगे। बांग्लादेश की इकॉनमी समाप्त हो ही चुकी है, बांग्लादेश के पास अब और कुछ भी नहीं है। उनके तो ये हालत है कि अब वो इतने इस्लामी हो चुके हैं कि अपनी क्रिकेट टीम में भी किसी हिंदू को नहीं रखते हैं। ये स्थिति आ गई। लिटन दास को भी उन्होंने निकाल दिया अपनी क्रिकेट टीम में से। क्यों? हिंदू घृणा। इसलिए भारत को भाई अब इसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। मणिपुर में आरंभ कर ही दिया है, वहाँ प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया है, लगा रहेगा 6 महीने तक। कुछ नहीं होता तो बाकी आगे देखी जाएगी, लेकिन इसका तो सोल्यूशन अभी आराम से हो सकता है, कर लेना चाहिए। यूनुस चाचा इसीलिए भाग छूटे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।